आज हम आपको बिना माँ बाप के ऐसे भाई बहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक दूसरे के लिए समर्पित रहते थे। भाई हमेशा ये सोचता था कि मेरी बहन को कभी भी माँ बाप की कमी महसूस ना हो, हम अपनी बहन को इतना प्यार करेंगे। और बहन हमेशा सोचती थी कि हम अपने भाई को इतना प्यार करेंगे कि मेरे भाई को कभी भी माँ बाप की कमी महसूस ना हो। दोस्तों, वक्त आगे बढ़ता है। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि सारी जिम्मेदारी निभाते हुए वो भाई अपनी बहन की शादी कर देता है। जब बहन चलने लगती है, डोली में बैठ जाती है, और तब वो बहन अचानक से डोली में से उतर के आती है और अपने भैया की चिपट जाती है। इसके बाद में वो बहन अपने भैया को एक लिफाफा देती है, एक चिट्ठी जैसी देती है और कहती है कि भैया हम तो जा रहे हैं, इस चिट्ठी को एकांत में शांति में बैठ के पढ़ लेना। दोस्तों, 2 दिन के बाद में वो भाई उस चिट्ठी को पढ़ता है। जब उसको याद आता है कि मेरी बहन ने एक मुझे चिट्ठी दी थी, तब वो भाई जब उस चिट्ठी को पढ़ता है, उस चिट्ठी में जो लिखा था उसको पढ़ के वो भाई फूट फूट कर रोने लगता है और बस यही कहता है कि मेरी बहन की जैसी इस दुनिया में किसी की बहन हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, आखिर में उस बहन ने विदाई के टाइम पे उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसने भाई को रोने पे मजबूर कर दिया। जब उसकी हकीकत आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं इस पूरी कहानी को। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले 2 भाई बहनों की। दोस्तों, जो बहन थी उसका नाम पूजा था, जो भाई था उसका नाम महेश था। इनके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब ये दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। इनका पालन पोषण इनकी नानी ने किया, थोड़ा बहुत इनके चाचा और चाची ने कर दिया। ऐसे करके जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चीज़ों को समझने लगते हैं। जो भाई महेश था वो 17-18 साल का हो जाता है तो समझने लगता है कि अरे मेरे माता पिता नहीं है, मेरी सिर्फ बहन है। भाई सोचता है कि हम इतनी मेहनत करेंगे, मेरा तो कोई गार्जियन है नहीं, मुझे तो कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन अपनी छोटी बहन पूजा को इतना पढ़ाएंगे और अपनी बहन की अच्छी जगह पे शादी करेंगे। अगर अपनी बहन को पढ़ाएंगे नहीं तो कोई भी मेरी अनपढ़ बहन से शादी नहीं करेगा। जिसकी वजह से दोस्तों, जो भाई था वो दिन रात मेहनत करता है और अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है। जबकि वो बहन मना करती है कि भैया तुम मेहनत करते हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम मुझे पढ़ा रहे हो। लेकिन भाई कहता है कि बहन, अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो तो तुम पढ़ाई करो, मेहनत से करो, या तो तुम कामयाब हो जाओ, नहीं तो अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो जाए, अच्छी अच्छी डिग्री कर लो। ऐसे करके दोस्तों वक्त आगे बढ़ता जाता है। भाई अपनी बहन के लिए समर्पित रहता है और बहन अपने भाई के लिए समर्पित रहती है। एक दूसरे के आंखों में दोनों भाई बहन आंसू नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, जो ये भाई बहन थे इनके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। एक छोटा सा मकान जो इनके माँ बाप के हिस्से का था और थोड़ी सी जमीन थी, उसी से गुजारा करते हैं। और महेश दूसरे के यहाँ पे नौकरी भी कर लेता है, मजदूरी भी करता है, यानी कि सारे काम करता है और उसी से जो पैसा मिलता है उसी से अपने घर को चलाता है। जब दोस्तों पूजा सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, सारी डिग्री कंप्लीट कर लेती है तो शादी के योग हो जाती है। महेश यानी जो भाई था उसको अपनी बहन की शादी की चिंता सताने लगती है और भाई ये भी सोचता है कि मेरी बहन इतनी सुंदर है। पूजा बहुत ज़्यादा दोस्तों सुंदर थी। भाई सोचता है मेरी बहन इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन मेरे पास में दहेज तो है नहीं। हे भगवान, मैं अपनी बहन की शादी कहाँ पे करूँ? इसी चिंता में दोस्तों भाई रहता था। और एक दिन ऐसा लगता है जैसे भगवान ने सुन ली। दोस्तों, एक करोड़पति घर का बेटा जो कि इकलौता था, जिसका नाम विनोद था, वो अचानक से इस लड़की को देख लेता है। जब इस लड़की को देखता, पूजा को, पूजा की सुंदरता को देखता है तो पूजा की सुंदरता पे वो मोहित हो जाता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पे जब जाता है अपने माता पिता से कहता है कि मुझे शादी करनी है तो उसी लड़के से करनी है, अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी लड़के से भी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, माता पिता अपने बेटा की बात पे राजी हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है बेटा, उस लड़की का पता लगाओ, वो लड़की कौन है, कहाँ की है, मैं उससे तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगा। दोस्तों, विनोद भाई पता लगाता है। विनोद को सारी बात पता चलती है कि वो लड़की है, उसका नाम पूजा है और उसका सिर्फ भाई है, बाकी उसके माता पिता नहीं और वो ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं है। सब कुछ यानी कि जानकारी विनोद को हो जाती है। विनोद अपने माता पिता को बताता है, माता पिता तैयार हो जाते हैं, विनोद भी तैयार हो जाता है। विनोद बहुत ही संस्कारी समझदार लड़का था। विनोद अपने माता पिता के साथ में आता है, महेश से बात करता है, पूजा से भी बात करता है और कहता है कि देखो, मुझे एक पैसे का लालच नहीं, मेरे पास में सब कुछ है, सिर्फ मुझे शादी करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। महेश चिंता भी करता है कि देखो, आप लोग पैसे वाले घर के हो, हमारे पास में दहेज तो देने के लिए कुछ है ही नहीं,
हम कैसे तुम्हारे यहाँ शादी कर दें। लेकिन विनोद के माता पिता कहते हैं कि बेटा चिंता ना करो, तुम मेरे बेटा जैसे हो और मेरे पास में इतना है कि हम इतनी अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन तुम सिर्फ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों महस भी खुश हो जाता है कि मेरी बहन की शादी इतने अच्छे घर में होगी, भाई काहे को मना करेगा वो भाई। दोस्तों अपनी बहन की शादी के लिए वो भाई तैयार हो जाता, हम ही भर देता और कहता ठीक है अपनी बहन की हम शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों इधर तो विनोद ये सोचता था कि हमने सब कुछ मना कर दिया, मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। लेकिन इधर महस ये सोचता है कि अगर मैंने इतने बड़े घर में अपनी बहन की शादी कर दी और कुछ भी नहीं दिया दहेज में, तो हो सकता है कि ये लोग अभी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं चाहिए, बाद में मेरी बहन को बेइज्जत करने लगे कि तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं दिया, इज्जत ना करे। तो भाई मन ही मन में सोचता है कि चाहे कुछ हो जाए, बेशक मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपनी बहन की शादी वहाँ करेंगे, दहेज भी देंगे और बड़े धूमधाम के साथ में शादी करेंगे। अब भाई दिमाग लगाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उस भाई के दिमाग में आइडिया आता है कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर को बेच दें, जो हमारे पास में थोड़ा सा खेत है, जमीन है, उसको हम बेच दें और उससे जो हम पैसा पाएं उस पैसे से अपनी बहन की हम शादी धूमधाम से करते हैं। दोस्तों उस भाई को अपना ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बात अपनी बहन को बताता है। तो बहन जब इस बात को सुनती है तो बहन इस पे इतराज करती है कि अरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास घर भी नहीं होगा, खेत भी नहीं होगा, तुम कैसे गुजारा करोगे। तब वो भाई कहता है कि बहन तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो लड़का हूँ, मैं कहीं भी कमा लूंगा, लेकिन तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाएगी, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं पहले से ही खुश हो जाऊंगा। यहाँ तक कि भाई अपनी कसम दे देता है तो उस बहन के सामने मजबूरी हो जाती है, वो बहन मान जाती है। लेकिन बहन को कष्ट रहता है कि मेरा भाई घर के विहीन हो जाएगा, मेरा भाई कहाँ रहेगा। और दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि उस भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए घर भी बेच दिया, जमीन भी बेच दी, उससे पैसा मिला, उससे बहुत अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की, एक बढ़िया सा महंगा सा मैरिज हॉल बुक किया और खाने पीने के पकवान, बहुत सारी लिस्टें और दहेज का बहुत सारा सामान सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वो विनोद और विनोद के घर वाले जानते हैं, माता पिता जानते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मैंने आपको रोका था लेकिन फिर भी तुम नहीं माने। महस कहता है कि पिताजी कोई नहीं, हम अपनी बहन को दे रहे हैं। और दोस्तों ऐसे करके महस ने बड़े धूमधाम के साथ में अपनी बहन की शादी एक करोड़पति घर के लड़के से कर दी। जब दोस्तों बहन की विदाई हो रही तो भाई फूट फूट कर रो रहा था। भाई ये सोच रहा था कि आज मेरे पास में जो भी था सब कुछ चला गया। बेशक अपनी बहन की खुशी के लिए घर मकान सब कुछ बेच दिया, लेकिन एक कष्ट तो रहता है कि आज मेरे पास में जो भी था, खेत घर जमीन जो भी था, बहन मेरी सब कुछ जा रहा, आज मैं अनाथ हो गया फिर से। इस बात को सोच सोच के भाई बहुत ज्यादा रो रहा था। जितने भी लोग महस को रोता हुआ देखते थे सभी की आंखों में आंसू थे, बहन भी बहुत ज्यादा रो रही थी। जब दोस्तों बहन डोली में बैठ जाती है पूजा, और इसकी बात में अचानक से बहन उतर के फिर से अपने भाई के पास जाती है और सीने से लग के चिपट के रोने लगती है। फिर वो बहन एक लिफाफा निकालती, चिट्ठी जैसी निकालती है और अपने भाई को दे देती है। अपने भाई से कहती है कि भैया शांति में इस चिट्ठी को बैठ के पढ़ना। और इसके बाद में दोस्तों बहन की विदाई हो जाती धूमधाम के साथ में, सारे लोग चले जाते हैं। अब क्या था, 2 दिन का जब समय बीत जाता है तब महस ये सोचता है कि मेरी बहन ने एक मुझे चिट्ठी दी थी, उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था, उसको मुझे पढ़ना चाहिए, मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है। तब दोस्तों अपने पॉकेट में से महस उस चिट्ठी को निकालता है और जब उस चिट्ठी को पढ़ता है तो महस फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों उस चिट्ठी में लिखा हुआ था उस पूजा ने कि भैया हम जानते हैं कि तुमने मेरी खुशी के लिए घर मकान जमीन सब कुछ बेच दिया, लेकिन हमें ये अच्छे से मालूम है कि मेरा भाई क्या करेगा। हम तो यहाँ रानी बन के रहेंगे, मेरा भाई क्या भीख मांगेगा, मेरा भाई क्या दर दर भटकेगा। भैया मैंने ये बात तुमसे छुपाई और ये बात छुपा के मैंने विनोद को बताई, यानी अपने पति को बताई, और हम दोनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला ले लिया जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों उस बहन ने लिखा उसमें आगे कि भैया देखो इस लिफाफा में एक घर की चाबी होगी और उस घर के कागजात होंगे, और जिस घर के कागजात हैं वो घर मैंने आपके लिए खरीदा है शहर में, और अब आप वहाँ पे जाओ। सारा पता भी उस घर का लिखा हुआ था कि इस पते पे आप जाओ और जो घर है वो आपका है। दोस्तों जब ये बात, जब इस चीज़ को महस जानते हैं, पता चलता है, तो महस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और अगले दिन दोस्तों महस उसी पते पे पहुंच जाता है जो पता उस लिफाफे में लिखा हुआ था। चाबी से दरवाजा खुलता है, महस जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है दोस्तों इतना सुंदर घर, और उस घर में लिखा हुआ था, घर के बाहर लिखा हुआ था पूजा महस हाउस।
दोस्तों ये नाम सुन के महज को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अंदर जाके महज ने देखा कि सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने लेटने की सारी व्यवस्थाएं, जब अपना घर की ये मेरा घर है, इस चीज़ का एहसास करके महज की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। महज अपनी बहन को फ़ोन करता है और कहता है कि बहन तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा तुमने क्यों किया। तब वो बहन कहती कि भैया हम आपको क्या सड़कों पे देखते, ऐसा तो नहीं, इतना बड़ा ऐसा मेरा दिल नहीं है कि हम अपने भैया को सड़कों पे भटकता हुआ देखते। ये घर आपका है और इसमें हमेशा रहो, खुशी से रहो। अब दोस्तों बहन भाई दोनों फ़ोन पे रो रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब महज अपने उस घर में बड़ा खुशी के साथ में रहने लगता है कि चलो मेरा अपना घर है और काम भी महज को अच्छा मिल जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि अच्छा घर अच्छे काम की वजह से महज की शादी एक अच्छी लड़की से हो जाती है, महज का घर बस जाता है, महज की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने लगती है। इधर बहन भी खुश, इधर भाई भी खुश। लेकिन दोस्तों महज कहता है कि मेरी बहन से अच्छी कोई बहन नहीं हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। बहन कहती मेरे भैया के जैसा किसी का भाई नहीं हो सकता है। यानी कि भाई और बहन का ये प्रेम देख के हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसा बहन भाई का प्रेम ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार में ही देखा है। बहन की सूझबूझ से, भाई की सूझबूझ से बहन भी खुश है, भाई भी खुश है। तो बहन भाई के इस प्रेम के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।